Hello everybody. Welcome to dear students. तो आज हम हमारे सेशन में क्या डिस्कस करेंगे, जैसे पिछली वीडियो में हमने कुछ थ्योरम्स डिस्कस करी थी, तो इसी के बेसिस पर आज हम कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज ये हमारा पार्ट 4 है। तो चलो करते हैं डिस्कस। तो हमारे पास पहला ही क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 6.2 का, जिसमें हमें क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन सो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब इसमें हमें बताया है कि जो ये ए बी लाइन है ना, ए बी, ये सी डी के पैरेलल है, ये सी डी के पैरेलल है। ये सबको पता है कि ये ट्रांसवर्सल है, ये जो है एक ट्रांसवर्सल है। अब इसमें बता रखा है कि आपको इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। एक्स आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और वाई आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अब इन्होंने गिवन में हमें क्या बता दिया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और अब हमें इसमें एक और चीज़ गिवन दे रखी है, हमें ये एंगल मान लो, हम इसे वेट, हमने इसे लिया ओ और ये लाइन हो गई एक्स और ये वाई। तो अब हमें इसमें क्या दे रखा है, एंगल ए ओ एक्स जो है वो कितना है, 50 डिग्री। वो हमें 50 डिग्री गिवन है। और इसमें इसी के बेसिस पे जैसे हमने इस पॉइंट को वाई लिया है ना, तो उसी बेसिस पे हमें क्या दे रखा है, सी, और इसे ले लेते हैं हम ओ डैश। सी, एंगल सी ओ डैश वाई हमें कितना दे रखा है, 130 डिग्री। अब देखो ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पता लग करनी है और हमें इतनी ज़्यादा कुछ गिवन है। तो y की वैल्यू तो हम यूं की यूं पता कर सकते हैं। y की वैल्यू कितनी होगी, 130 होगी। सिंपल है कि y की वैल्यू 130 होगी। कैसे होगी, वर्टिकल अपोजिट एंगल। y की वैल्यू कैसे होगी, 130 वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट, हमने इसे ओ डैश माना था। तो टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ पर इनके अपोज वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे इक्वल। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 130 डिग्री। यस, 130 डिग्री। अब इसी हिसाब से आप एक और चीज़ भी बता सकते हो, x की वैल्यू भी बता सकते हो। भाई क्यों नहीं बता सकते, x की वैल्यू कैसे बता दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये अंदर की तरफ है, ये टू पैरेलल लाइन से, ये एक ट्रांसवर्सल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, अगर आपने नहीं देखे सो यू में कैन चेक दैट आल्सो। सो तो इसमें x और y हमारे पास क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, x इक्वल टू वाई, दोनों के एंगल कितने होंगे, सेम। तो y अब हमारे पास 130 डिग्री है, तो x कितना होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, सिंपल, सिर्फ 130 डिग्री। हमारे पास कितना हो जाएगा, x 130 डिग्री। और आप इसमें अब एक और चीज़ कर सकते हो कि अगर हमें कहा कि मान लो हमें y दे ही नहीं रखा, बस हमें x x बताना है, तो हम कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ सिंपल सी दिख रही है कि एक लीनियर पेयर बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, ये एक रे हो गई, ये ओ माना था, ओ ए एक रे हो गई, एक स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर हुआ, लीनियर पेयर हो गया। तो अब लीनियर पेयर का क्या होता है, तो अब इसका मतलब हो गया 50 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 130 डिग्री। एक्स की वैल्यू सिंपली 130 डिग्री हो गई। वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये लीनियर पेयर किस वजह से, लीनियर पेयर रीजन लिखना वो जरूरी होता है कि भाई हमने क्यों कैसे कह दिया 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो एक्स कितनी आ जाएगी मेरे पास, 130 डिग्री। तो वाई भी हमारे पास कितनी हो जाएगी, 130 डिग्री। कैसे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल तो हमारे पास इसका हो गया। ऊपर से हम ये भी रीजन लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एक्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एक्स। आई होप यू गोट दिस। वैसे भी ये तो बहुत ईजी था। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट में हमें थ्री पैरेलल लाइंस दे रखी है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। तो वही सिंपल सी बात है, ए बी और ई एफ भी क्या है, पैरेलल है। ए बी और ई एफ भी पैरेलल है। अब हमें ए बी पैरेलल टू सी डी बता दिया, सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब हमें इसमें y रेशियो जेड इक्वल टू 3:7, मतलब कि y 3 z 7,
ये एंगल नहीं है कि ये एंगल 3 डिग्री एंगल 7 डिग्री, ये रेशियो में बताया। रेशियो जैसे हमने जब पिछली वीडियोस में पढ़े थे उसमें भी एग्जांपल्स में हमने कैसे कराते हैं, 3x + 7x। अब इनका जो भी सम आएगा उसे पुट करके फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं, और x को अब जैसे हमें x की वैल्यू पता लगी तो 3 × x हो जाएगा, जो भी आएगा मान लो 3 आ गई x वैल्यू, तो 3 × 2 = 6, तो y कितने हो जाएगा 6 डिग्री। तो ऐसे हमें देखा है y 3 z 7 3:7। तो अब हमें इसमें ये नहीं कह रखा कि y की वैल्यू बताओ या z की वैल्यू बताओ, इसमें हमें सिर्फ कह रखा है x की वैल्यू बताओ। मतलब कि एनसीईआरटी वाले भी कितने समझदार हैं, x की वैल्यू बताने के लिए कह दिया। अब x की वैल्यू तो जब ही पता लगेगी जब y और z की वैल्यू पता लगेगी। तो चलो देखते हैं इनकी वैल्यू। अब यहाँ पर y और z आपको क्या दिख रहे हैं, आप क्या देख सकते हैं। अब मान लो, अब आप इस पैरेलल लाइन को बोल जाओ कि यहाँ पर कोई भी पैरेलल लाइन है। मान लो ये 2 पैरेलल लाइन है और ये एक अकेली ट्रांसवर्सल है, ठीक है। हमने मान लिया भाई ये एक अकेली पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है। तो अब इनका सम किस किस को लग रहा है कि 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्यों होगा, y + z 180 डिग्री क्यों होगा, जाता है क्योंकि अब मान लो ये है O, ये O है, ये है O डैश, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो O और वो O डैश। तो z = 180 डिग्री। तो जो एंगल y है हमारा वो किसके इक्वल होगा, एंगल EO, और इसे मान लो यहाँ पर x है ये और ये y है, EOX। कैसे होगा EOX के इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल, हमने एक्सियम पढ़ी थी ना, कोरस्पोंडिंग एंगल, एक्सियम के थ्रू ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों इक्वल हैं तो मान लो कि अब यहाँ पर अगर हम एंगल y भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत ना है, इक्वल है भाई। अब यहाँ पर एंगल y + z = 180 डिग्री कैसे हुआ, सिंपल लीनियर पेयर एक्सियम से। लीनियर पेयर बन रहे हैं यहाँ पर, एक स्ट्रेट लाइन ये एक रे हो गई, तो ये लीनियर पेयर, तो y + z कितना हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। y + z हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री। अब y + z 180 डिग्री है तो वही हम प्लॉट कर सकते हैं ना, 3x + 7x = 180 डिग्री। तो अब 3:7 था तो वही 3x + 7x = कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री। ये हो जाएगा 10x = 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, x की वैल्यू 18 आ गई। अब एंगल y क्या होगा, सिंपल सा है, ये क्यों पूछ रहे हो भाई, एंगल y क्या हो जाएगा 3 × x, x की आगे 18 तो हो जाएगा ये हो जाएगा 54 डिग्री। अब एंगल y आ गया 54 डिग्री। अब z को वही ढूंढ के क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, y एंगल 54 डिग्री, यहाँ से एंगल x की वैल्यू पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, को इंटीरियर एंगल हमने पढ़ा था थ्योरम्स में, पिछली वीडियो में हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था, को इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y कितना हो जाएगा, ये प्लस है, एंगल y कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल y की हमारे पास अभी क्या वैल्यू आई थी 54 डिग्री इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। बस एंगल x आ गया, मचा दिया आप लोगों ने, मचा दिया। तो एंगल x कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 और फिर यहाँ पर 2 और फिर यहाँ पर 1, तो एंगल x आ गया हमारे पास कितना 126 डिग्री। समझ में आया, समझ में आया तो एक लाइक बनता है। 126 डिग्री, आगे कुछ नहीं, आगे बस एक सॉल्यूशन है जैसे मैंने आपको करके दिखाया 3:7 = 180 डिग्री। कैसे, लीनियर मतलब कि हमने पहले कोरस्पोंडिंग एंगल्स उन दोनों को इक्वल बताया और फिर लीनियर पेयर एक्सियम से ये हो गया 3x + 7x = 180, 10x = 180, x = 18 आ गया। फिर ये 54 किसकी हो गई वैल्यू, y की, क्योंकि 3y का था। 7 ये 126 किसकी हो गई, z की हो गई। फिर y हमारे पास 54, z हमारे पास 126। अब x + y = 180 डिग्री कैसे, को इंटीरियर, रीजन लिखना बहुत जरूरी है, रीजन लिखना बहुत जरूरी है। तो फिर y की वैल्यू हमारे पास 54 है तो x + 54 180 डिग्री, x हमारे पास क्या आ गया
एक्स हमारे पास आ गया 126 डिग्री। कितना इजी था, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो आगे चलते हैं। आगे हमें एक इजी सा क्वेश्चन दे रखा है, पर इसमें हल्की सी कंफ्यूजन होगी, लेकिन बस एक बार थोड़ा सा थ्योरम्स पे नजर मारी, वो कंफ्यूजन भी गई। तो अब इसमें हमें बता रखा है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, लाइन है सी डी में पैरेलल है, और ई एफ कौन सी है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। परपेंडिकुलर मतलब कि यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फिर एंड एंगल जी ई डी इक्वल टू 126 डिग्री। एंगल जी ई डी, यहाँ पर जी ई डी कौन सा है, एंगल जी ई डी, ये 126 डिग्री है, ये 126 डिग्री है। अब ये 126 डिग्री है, और एंगल एफ ई डी जो आएगा वो हमारे पास 90 डिग्री होगा। कैसे, क्योंकि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। तो हम इससे सिंपल सी बता सकते हैं कि एंगल जी ई एफ कितना हो जाएगा, एंगल जी ई एफ हमारे पास कितना हो जाएगा, एंगल जी ई एफ कौन सा है, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, एंगल जी ई एफ। एंगल जी ई एफ को मान लो चलो हमने एक्स लिया। अब एंगल एफ ई डी का हमें पता है 90 डिग्री है, इनका सम कितना आएगा 126। कैसे, क्योंकि एंगल जी ई डी किन से कंबाइन होके बना है, जी ई एफ प्लस एफ ई डी, इन्हीं से तो कंबाइन होके बना है। तो जी ई एफ हो गया ये, और ये एफ ई डी हो गया, तो बस इन्हीं से कंबाइन। तो एफ ई डी हमारे पास 90 डिग्री, ये हो गया 126। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन अपन ने देखा नहीं, अपन एंगल जी एफ निकालने लगे। जी एफ हमारे कितना आ गया 36 डिग्री, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई फाइंड करना है। एंगल जी ई एफ, एंगल जी एफ तो हमने पहले ही फाइंड कर दिया, बस इसकी टेंशन गायब। फिर एंगल एफ जी ई, एफ जी ई कौन सा है, एंगल एफ जी ई है ये जो एंगल बन रहा है वो, ये जो एंगल बन रहा है एफ जी ई, इस एंगल को। तो अब कई तो देख के बता देंगे कि ये एंगल ए जी ई क्यों पूछा है, इससे इजी ना मिला कि इन्हें पूछने के लिए। एंगल ए जी ई अगर ये 126 है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये एक ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये भी कितना हो जाएगा 126। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से कितना हो जाएगा 126। तो बस एंगल ए जी ई हमारा आ गया 126 डिग्री, एंगल जी ई एफ हमारा आ गया 36 डिग्री। अब बचा क्या निकालना, एक छोटा सा एंगल एफ जी ई। एंगल एफ जी ई तो वैसे भी छोटा सा ही दिख रहा है। तो एंगल एफ जी ई कैसे निकलेगा, सिंपल से मेथड से निकलेगा एंगल एफ जी ई, सिंपल से मेथड से। अब एक तो हम सीधा भी सोच सकते कि भाई अब हमारे पास एंगल ए जी ई कितना आया था 126 आया था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल हम एफ जी ई कैसे निकाल सकते हैं, प्लस एंगल एफ एंगल एफ जी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई और ये एक रे हो गई, तो लीनियर पेयर। फिर एंगल एफ जी ई कितना हो जाएगा, एंगल एफ जी को चलो एक्स मान लेते हैं, एंगल एक्स कितना हो जाएगा 180 माइनस 126 डिग्री। हो गया, अरे हो गया, खुशियाँ मनाओ भाई, 54 डिग्री आ जाएगा ये, 84 लिखा गया, 54 डिग्री आ गया। हो गए तीनों के तीनों। ए जी ई हमारे पास कितना आया 126 डिग्री, कैसे आया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर हमसे क्या पूछा, एंगल जी ई एफ कितना आया, एंगल जी ई एफ हमारे पास आया 36 डिग्री। कैसे, इनका सम 126 था, ये 90 हो गया, तो बचा ये, तो ये कितना हो जाएगा 126 माइनस 90। और फिर बचा एंगल एफ जी ई, वो कैसे निकाल दिया, वो हमने निकाल दिया लीनियर पेयर एक्सियम से। ओके, तो चलो आगे चलते हैं भाई। आगे मैंने बस इसका सॉल्यूशन दिखा रखा है। एंगल जी ई एफ जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाते वक्त एंगल जी ई एफ को पहले निकाला 36 डिग्री, एंगल ए जी ई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारे पास आ गया 126 डिग्री, और एंगल एफ जी ई हमारे पास आ गया लीनियर पेयर। देखो मैंने यहाँ पर रीजन लिख रखे हैं ना, अल्टरनेट इंटीरियर लीनियर पेयर, तो रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, नंबर काट ले भाई क्या पता, है ना। तो एफ जी ई हमने निकालिया 54 डिग्री।
चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ओहो ज़्यादा आगे हो गया। तो अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ये क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ तक का, नीचे आंसर चालू होता है, ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हमसे एक सिंपल सी चीज पूछी है, इफ PQ इज पैरेलल टू ST, जो PQ जो लाइन है किस किस को दिख रही है, PQ, ये PQ है, ओह हाँ, ये एक PQ है और ये ST है, ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल है ये दोनों लाइन। एंगल PQR इक्वल टू 110, ये जो एंगल है PQR, ये कितना है हमारे पास 110। एंगल RST इक्वल टू 130, एंगल RST इक्वल टू कितना है 130। फाइंड QRS। भाई ये क्या कह दिया, PQR की आपने वैल्यू दे दी, RST की वैल्यू दे दी, अब ये QRS कहाँ से आ गया बीच में, तो इसका जवाब एनसीईआरटी ने हमें पहले ही दे दिया, हमें हिंट में, क्वेश्चन के नीचे हिंट में लिख दिया, कंस्ट्रक्ट ए लाइन पैरेलल टू लाइन ST थ्रो पॉइंट R, मतलब कि एक लाइन बनाओ जो कि पैरेलल हो ST के। अब ST के पैरेलल है, अब ST PQ के पैरेलल है तो PQ की पैरेलल होगी। मान लो हमने इस लाइन को क्या नाम दे दिया, WX, ये हो गया W, ये हो गया X पॉइंट, जो पॉइंट R से निकले, ठीक है, हो गई भाई, तीनों लाइन पैरेलल है तीनों के। तो हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा चटपटा सा है, तो चलो ध्यान से सुनना इसे। तो अब मैंने आंसर में जैसे आपको दिख रहा है कि मैंने एक कंस्ट्रक्ट कर दी, एक लाइन, तो मैंने एक लाइन तो कंस्ट्रक्ट कर ली पैरेलल ST के थ्रो पॉइंट R, WX, यहाँ पर मैंने गलती से XW लिख लिया, WX कर तो लिया मैंने। तो फिर अब एंगल QRX इक्वल टू 110, एंगल QRX यहाँ पर कौन सा है, यही तो है, एंगल QRX इक्वल टू 110, कैसे, सिंपल सी, मतलब कि भाई इतने इतने छोटे छोटे सवाल पूछ रहे हो, कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर, ये एक पैरेलल लाइन हो गई, ये एक पैरेलल लाइन हो गई, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो 110, तो यहाँ पर भी 110, तो एंगल QRX तो हो गया हमारे पास 110। फिर एंगल QRW कितना होगा, ये जो एंगल आएगा QRW, ये कितना हो जाएगा, अब ये पूरा 180 डिग्री है, लीनियर पेयर हो जाएगा, यहाँ पर ये 110 है, तो QRW कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, बचा कितना 70 डिग्री। अब QRW आ गया यहाँ पर 70 डिग्री, ये हो गया 70 डिग्री, ठीक है। फिर एंगल SRW इक्वल टू 30 डिग्री, 130 डिग्री, सॉरी, एंगल SRW इक्वल टू 130 डिग्री। तो क्या पूछा है, एंगल बताया, एंगल SRW 130 कैसे हुआ, वापस वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये एक लाइन पैरेलल थी, अब ये एक लाइन पैरेलल थी, एक लाइन पैरेलल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो ये भी 130 का हो गया। अब QRW हमने इसे कितना निकाला था 70 का, ये 130 का है टोटल, तो हम इसी से एंगल को निकाल सकते हैं जो QRS है, कैसे निकालेंगे, 70 प्लस QRS हमारे पास कितना है 130 है, 130, हाँ है, तो एंगल QRS कितना आ गया, एंगल QRS आ गया 130 माइनस 70, कितना हो गया 60 डिग्री, इतना इजी। अरे आप तो कहते कि भाई चटपटा खटपटा है, ये तो बहुत इजी है, अगर नहीं समझ में तो चलो मैं दोबारा बताता हूँ। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है, अगर ये जो PQ लाइन है ये ST के पैरेलल है, और ये PQR जो एंगल है ये है 110, और ये जो एंगल RST है, RST ये है हमारा 130, तो हमें QRS बताना है, QRS। सवाल देख कर पता लगेगा बस एक बार, पर लेकिन सवाल के नीचे हमें क्या हिंट दी थी, कंस्ट्रक्ट ए लाइन पैरेलल टू ST, कंस्ट्रक्ट ए लाइन पैरेलल टू ST, ये पैरेलल है, पैरेलल टू ST थ्रो पॉइंट R, थ्रो पॉइंट R, तो हमने एक लाइन कर ली ड्रॉ जिसका नाम था XW,
बल्कि था तो डब्ल्यू एक्स, मैंने कहा यहाँ पर एक्स डब्ल्यू लिख दिया डब्ल्यू एक्स। तो आपको नीचे डायग्राम में दिख रहा होगा, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो पैरेलल है। अब ये एस टी के पैरेलल है तो पी क्यू के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तब हो गया भाई, पैरेलल तो हो गया, पैरेलल का तो सारा काम कंप्लीट। तो पैरेलल के बाद हम क्या करें? अब अगर ये देखो यहाँ पर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा? ये जो आप यहाँ पर एंगल आएगा ये भी हो जाएगा 110। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये हो गया हमारे पास 110। तो अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो मैं दूसरा कलर लेता हूँ, ये जो है हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये पूरा एक लीनियर पेयर है तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 180 माइनस 110 क्या आ गई? 70 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आ गई भाई 70 डिग्री। तो फिर एक नया एंगल आया हमारे पास। कौन सा? नाम बताओ नया एंगल का। नए एंगल का नाम है एंगल एस आर डब्ल्यू। एस आर डब्ल्यू कितना होगा? 130। कैसे? वही बात एंगल एस आर डब्ल्यू कैसे हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। लेकिन अभी अभी हमने बताया था कि ये जो क्यू आर डब्ल्यू हो गया ये कितना हो गया? 70। एस आर डब्ल्यू पूरा आ गया 130 का। तो हम क्यू आर एस निकाल सकते हैं। कैसे? क्यू आर एस किससे, सॉरी एस आर डब्ल्यू किससे बना हुआ है? क्यू आर डब्ल्यू प्लस क्यू आर एस। क्यू आर डब्ल्यू हमारे पास कितना है? 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस को हमने मान लिया एक्स, और ये पूरा एंगल हमारे पास 130। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। 130 माइनस 70 60। बस इतना इजी क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर है 60, पर मैंने मतलब कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉन्ग मेथड में बता दिया। यहाँ पर वेट, यहाँ पर इतना लंबा ले लिया स्ट्रेट लाइन, इसकी वजह से 180 डिग्री। अरे कहाँ चला गया अपना क्वेश्चन? क्वेश्चन गायब हो गया भाई। हाँ ये रहा। मैं सोचा क्वेश्चन ही गायब हो गया। तो अब आ गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लंबे मेथड में बता दिया, आप इसे ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अपना छोटा आ रहा है ना, बस। तो चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। इफ ए बी, ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, और एंगल ए पी क्यू कौन सा है? एंगल ए पी क्यू ये हमारे पास आ गया 50 डिग्री। एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। एंगल पी आर डी कौन सा? पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई कहाँ दिख रहे हैं? ये एक्स है ये वाई है, मतलब कि भाई ये भी कोई पूछने की चीज, एक्स और वाई कहाँ दिख रहे हैं? ठीक है, कई तो सिंपली देख के बता सकते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 डिग्री। एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री आ जाएगी। 50 डिग्री कैसे आ जाएगी? ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमें क्वेश्चन में बता रखा है। ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। हुए या नहीं हुए? जो सहमत है वो कहो हाँ हुए। चलो कह दिया हाँ हुए। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 50 डिग्री। एंगल एक्स हमारे पास आ गया 50 डिग्री। चलो एंगल एक्स की छुट्टी। अब एंगल वाई पे चलते हैं। एंगल वाई थोड़ा सा अजीब है। एंगल वाई की वैल्यू कैसे निकालें? अब यहाँ पर भी हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का वो लगा सकते हैं। ये 127, ये दो लाइन पैरेलल, ये एक ट्रांसवर्सल, ये 127 है तो ये भी 127 होगा। होगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये बता रखी है 50 डिग्री है, और एंगल वाई प्लस 50 कितना हो जाएगा हमारे पास? 127। तो एंगल वाई कितना आ जाएगा? एंगल वाई हमारे पास आ जाएगा 127 माइनस 50। यहाँ पर आ गया 7, और 12 में से 5 गए, कितने बचते हैं? 7। 77 डिग्री आंसर है। बस एंगल एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और एंगल वाई की वैल्यू हमारे पास कैसे है? वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के आई। चलो तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। देख लो क्या कह रहे हैं। यू हैव रीच द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। चलो भाई रीच, हम नहीं पहुंचेंगे तो कौन पहुंचेगा एंड पे? ठीक है, तो चलो तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो ठीक है चलते हैं।
That's all for today. Signing off. I wish you it.